शहरियार अफरीदी साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपके सब्र को भी सलाम है। मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ, आपकी हिम्मत है, और कुछ मिनट मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। पावर्टी एलिविएशन पहले 2000 में आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 9 पॉइंट एजेंडा था। फिर 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दोनों में इस पे एम्फेसाइज किया गया कि गुर्बत खत्म की जाए। अब मेरे और आपका जो आईन है, वो जो कुरान और सुन्नत किताबें है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुझे ढूंढना है तो उम्मत के गरीबों में ढूंढें। डिप्टी स्पीकर साहब, मुहर्रम का महीना है, मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल दूंगा। आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम मोबाइल कंपनीज। उनके जो टावर्स हैं, वहां पे जो एक बंदा जो नौकर पेशा है, वहां पे जो ड्यूटी करता है, उसकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 है सन 2026 में। फिर यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या है कि 86 लाख पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड लेबर है। 86 लाख पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और हैरान कुन बात, जब आप टेक्निकल स्किल्स ना दें, हुनर ना दें, और कौम की माओ बहनों बेटियों को आप पैसे के लिए हाथ फैलाने पे मजबूर करें, आप कैसी कौम खड़ी कर रहे हैं? जब आप इज्जत नफ्स मजरू करें और आप इन ह्यूमन डिग्निटी उन पर इन्वेस्ट ना करें, तो फिर कौमें आपका मजाक उड़ाएंगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मजदूर हम यकम में मनाने के लिए बड़ी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। जाएं सोशल कंप्लायंस में पता करें, वो लोग जो फैक्ट्रियों के अंदर, वो लोग जो लोगों के घरों के अंदर, वो लोग जो लोगों ने उनको गुलाम बनाया हुआ है, उनके खानदानों को गुलाम बनाया हुआ है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। एक तैयबा के साथ, एक कौम की बेटी के साथ, एक जज के घर में उसको मारा जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था। अदालत केम टू हर रेस्क्यू। कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े घरानों में लोगों की माओ बहनों बेटियों और बच्चों को कैद में बंद किया हुआ है? Who is going to raise the voice for them? आज पाकिस्तान के अंदर सोशल कंप्लायंस नाम की चीज नहीं है। जब आपके मुल्क में 26 करोड़ में 13 करोड़ 12 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहे, जिनकी इज्जत नफ्स रोजाना मजरू हो, जिन पर जालिम दंदनाता उसकी जमीनों पे कब्जा करे, उनके घरों को मिसमार करे, उनके बुनियादी हकूक सलब करे, जो यतीमों नादारों मिस्कीनों का माल खाए और उनका कोई वाली वारिस ना हो, और उनके अवाम के नुमाइंदे जब पार्लियामान में आते हैं 1935 एक्ट के मुताबिक 30% इस पार्लियामान में वोटिंग होती है, 70% बजट उस पर इस पार्लियामेंट की कोई से ही नहीं है। तो मुझे बताएं, जब आप स्किल्स डेवलपमेंट उसको प्रायोरिटी नहीं करेंगे, जब आप किसान मजदूर को उसके बुनियादी हकूक नहीं देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया में 4000 रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं। सेहत के हवाले से पाकिस्तान में मोर देन 40,000 रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं। सवाल यह है कि जो लाइसेंस टू किल मिला हुआ है, इसका कोई पूछने वाला है? और फिर पनाहगाहों की बात की, सेहत इंसाफ कार्ड की बात की, तो देखिए जी, जिस तरह अल्लाह ने एक ऐसे मुल्क में शौकत खानम को, आम आदमी ये नहीं देखते कि ये JUI का है, PTI का है, PMLN का है, ANP का है, किस पार्टी का है, जो भी जाता है अल्लाह उसके लिए शौकत खानम अस्पताल जरिया बनाता है। इसी तरह KPK में ये नहीं कहा गया कि जी सेहत इंसाफ कार्ड से सिर्फ एक खास पार्टी को ही केटर किया जाएगा। खुदा के लिए, लोगों के वालिदैन ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं कि वो इलाज नहीं कर सकते, उनके सामने माँ बाप सिसक के मर रहे होते हैं और वो हेल्पलेस होते हैं। किसी की औलाद, किसी की वाइफ, किसी की बहन, किसी की बेटी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम हेल्थ इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। कौम को ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट से कौम के उसी तरह बासी हैं जिस तरह इस पार्लियामान में बैठने वाले हैं। तो आखिर में मैं इस पे कंक्लूड करूंगा, डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आपने गुर्बत खत्म करनी है तो मुल्क के अंदर
हराम और हलाल की जो सोच खत्म हो गई है, जितना जो जेब भरो, ये जो तहरीक है जाती मफादात सर्व करना है, इसका रास्ता रोकना होगा। अदरवाइज हम सूद के ज़िम्मे में कर्जे ले रहे हैं, अपने आप को डुबो रहे हैं। अल्लाह ना करे वो दिन आए कि हमें खुदा ना खासा फिर हाथ मलने पड़े। मैं एक दफ़ा फिर एम्फेसाइज करूंगा, खुदा के लिए इसको सीरियस लें और आप ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करें जिससे गरीब आदमी, आम आदमी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। थैंक यू जी, शुक्रिया।